हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर सब्जेक्ट इंग्लिश मोमेंट। तो आपकी क्लास 9th की जो इंग्लिश का जो मोमेंट है मोमेंट बुक, उसमें से सारे ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। सो आज उसी को ही दिखाता हूँ और वो सारे 100% आएंगे, आप उनको याद कर लीजिएगा। तो मैं आपको सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ मोमेंट के, और वो सारे आप अपनी बुक में टिक करते चलना कि ये आने वाले हैं और उन्हें याद करते चलना। ओके, चलो दिखाता हूँ। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं करिए तो लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब करना। द लॉस्ट चाइल्ड यानी खोया हुआ बच्चा। तो खोया हुआ बच्चा क्या है, मतलब इस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में बताया गया है कि एक बच्चा मेले में अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है यानी खो जाता है। तो उसी पे लिखा है कि द लॉस्ट चाइल्ड यानी खोया हुआ बच्चा। तो उसके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। क्वेश्चन 1। सेकंड क्वेश्चन है इन द फेयर ही वांट मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे, व्हाई डज ही मूव ऑन वे विदाउट वेटिंग ऑफ एन आंसर। The third question है when does he realize that he has lost his way, how way his anxiety and insecurity be described। ये 3 क्वेश्चन है, इनको आप अपनी किताबों में टिक करें एंड सारे आंसर याद कर लेंगे। ओके, तो सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना और ये क्वेश्चन 100% आएंगे चैप्टर 1 से। चैप्टर 2 को लेकर आता हूँ। तो चैप्टर 2 है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो एक बंदर है और ये कहानी है एक दादाजी की और दादाजी के फेवरेट पेट बंदर की, और बंदर है टोटो। तो क्वेश्चन 1 है हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर प्राइवेट जू। सेकंड क्वेश्चन है टोटो वाज प्रीटी मंकी। टोटो एक प्रीटी मंकी है। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रीटी, किस सेंस में टोटो प्रीटी है। व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ, व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इनसाइड कॉलिंग टोटो अ डॉग। टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक कुत्ता क्यों कहा, ये अलग क्वेश्चन है। और ऊपर वाला व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर, यानी कह रहे हैं कि क्यों ग्रैंडफादर यानी क्यों दादाजी टोटो को सहारनपुर लेके गए और कैसे लेके गए। तो और फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट अ शॉर्ट पेट, व्हाई डज द ऑथर से, ऑथर ऐसा क्यों कहते हैं कि टोटो शॉर्ट पेट ज़्यादा दिनों तक रखने वाला पेट नहीं है, ऐसा क्यों कहता दादाजी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं चैप्टर 2 से। चैप्टर 3 है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन जो है वो एक स्टोरी टेलर है, यानी स्टोरियाँ बनाता है, कहानियाँ बनाता है ईश्वरन। इतना एक्सपर्ट कहानी बनाने में है। क्वेश्चन 1 है इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र। महेंद्र के लिए ईश्वरन एसेट है, मतलब उपयोगी व्यक्ति, काम में आने वाला व्यक्ति है महेंद्र के लिए ईश्वरन। किन चीज़ों में, किन वेज में, तो आपको बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन ही डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अप्रोटेड लिखना था पर अप्रोच लिख दिया गलती से, अप्रोटेड ट्री ऑन द हाईवे। ईश्वरन कह रहा है कि हाईवे पर गिरा हुआ एक अप्रोटेड रूट, जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ उसने देखा। और व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स, वो लिसनर यानी सुनने वालों के दिलों में क्या इफेक्ट पैदा करना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो लिसनर्स यानी सुनने वालों के दिलों में क्या इफेक्ट पैदा करना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ टस्कर। जो स्टोरी ऑफ द टस्कर थी यानी हाथी की जो स्टोरी थी उसको बता रहा है। और डज इट अपीयर टू बी पॉसिबल, क्या ये कहानी सच है, तो वो आपको बतानी है। जैसे नो आंसर है इसका। ये कासीन टू मोर देन मेक अप द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्ट्स। महेंद्र जहाँ रहता है वह उसके वहाँ महेंद्र के पास कोई भी टीवी नहीं है, फिर भी ईश्वरन उसकी टीवी की कमी पूर्ति नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि टीवी में जो कहानियाँ आती हैं वो ईश्वरन महेंद्र को ऐसे ही सुना देता है, तो इसलिए महेंद्र को टीवी की कमी होने ही नहीं देता ईश्वरन। द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर 4 है द किंगडम ऑफ फूल्स यानी मूर्खों का राज्य। तो क्वेश्चन 1 है व्हाट थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल, यानी गुरु और जो डिसाइपल उसका चेला था
उसने दो अजीब चीज़ क्या देखी किंगडम ऑफ फूल्स यानी मूर्खों के राज्य में दो अजीब चीज़ क्या देखी गुरु और चेले ने? बताओ क्या देखी, वो आप आंसर में दे देना और क्वेश्चन टिक लगा लेना। तो क्वेश्चन सेकंड है वो हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग। राजा के मुताबिक कल्प्रिट, कल्प्रिट यानी होता है, कल्प्रिट यानी होता है अपराधी। राजा के मुताबिक असली रियल अपराधी कौन है? रियल असली अपराधी कौन है राजा के मुताबिक? व्हाई डज एस्केप पनिशमेंट, वो कैसे पनिशमेंट से बचता है? तो आंसर आपको लिखना है, क्वेश्चन मैंने बता दिया। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट आर द गुरु वर्ड्स ऑफ विजडम, जो चेले को गुरु अपने शब्दों में समझाता है वो आपको लिखना है। व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर देम, डिसाइपल जो चेला होता है उसको ये बातें कब समझ में आती है? द हैप्पी प्रिंस, द हैप्पी प्रिंस, एक प्रिंस होता है जो बहुत अच्छा होता है, ईमानदार होता है और अच्छा होता है, हैप्पी अच्छा होता है। तो उसके ऊपर ये कहानी है। और हमारा क्वेश्चन वन जो है वो है, कौन सा क्वेश्चन है हमारा वन? फॉर वॉम डज द प्रिंस सेंड द सेफायर्स एंड वाई, जो प्रिंस होता है, जो प्रिंस होता है उसने अपनी सेफायर्स, सेफायर्स किसे कहते हैं? सेफायर्स कहते हैं नीले रंग के डायमंड्स, नीले रंग के डायमंड्स, और वो सेफायर्स उसने सेंड दे दिए थे। तो पूछ रहा है किसे दिए थे और क्यों दिए थे? तो सेफायर्स कहाँ थे? उसके आंखों में थे, और देने के बाद वो अंधा हो गया था, जो प्रिंस था, राजा था। तो उसने किसे दिए थे और क्यों दिए थे, आपको क्वेश्चन नंबर में बताना है। और जो क्वेश्चन टू है व्हाट डज द शैलो सी व्हेन इट वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी, जब जो शैलो है, शैलो एक चिड़िया है, बर्ड है, इसमें वो सिटी शहर के ऊपर से उड़ती हुई देखती है कि लोग क्या कर रहे हैं। तो आपको बताना है इसका आंसर कि लोग क्या कर रहे होते हैं, और सिटी से वो शहर के ऊपर से उड़ती वो क्या देखती है। वाई डिड द शैलो नॉट लीव द प्रिंस, जो शैलो, जो शैलो बर्ड होती है, जो शैलो होती है, वो प्रिंस को छोड़कर इजिप्ट नहीं जाना चाहती है, क्यों? इसका आंसर आप लिखें। तो चैप्टर है द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता। आखिरी पत्ता किसका? आखिरी पत्ता वो जिसको कहते हैं ईवी लीफ। ईवी लीफ यानी हो गया पेंटिंग किया हुआ पत्ता, आर्टिफिशियल टाइप लीफ, समझ गया? यानी पेंटिंग करके एक पत्ता बनाया जाता है, उसके ऊपर यह कहानी है, और वो पत्ता बनाता है कौन? बेयरमैन, बेयरमैन बनाता है उसे। तो क्वेश्चन है वन, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट इज जॉन्सी इलनेस, जॉन्सी को क्या बीमारी थी? व्हाट कैन क्योर हर, वो ठीक कैसे होगी? द मेडिसिन, दवाई से, या विलिंगनेस टू लाइव, या जीने की इच्छा से। तो उसकी बीमारी आपको बतानी है, वैसे मैं बता देता हूँ उसको, निमोनिया की बीमारी थी। तो सेकंड क्वेश्चन डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, जो जॉन्सी को फीलिंग थी डिप्रेशन की, इज कॉमन अमॉन्ग टीनेजर्स, क्या वो कॉमन है अभी के टाइम टीनेजर्स में? तो यस कॉमन है। क्वेश्चन थर्ड है बेयरमैन हैज़ अ ड्रीम, बेयरमैन का क्या सपना था? व्हाट इज इट, क्या था? और डज इट कम ट्रू, क्या उसका सपना पूरा हुआ? क्वेश्चन फोर है व्हाट इज बेयरमैन मास्टरपीस, इसमें भी यही पूछ रहा है कि बेयरमैन का मास्टरपीस क्या था? तो लिखना है बेयरमैन मास्टरपीस और इज द पेंटिंग ऑफ लास्ट ईवी लीफ, ये आंसर हो गया। और व्हाट मेक श्योर यू सो, तो इसका भी आपको आंसर बताना है। तो ये है। तो अगला चैप्टर जो है वो लास्ट चैप्टर है, आ हाउस एट नॉट अ होम, एक मकान एक घर नहीं होता, एक मकान एक घर नहीं होता। तो क्वेश्चन वन है व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून, दोपहर के, मतलब एक दिन संडे को दोपहर के टाइम ऑथर नोटिस करता है। तो वो आपको बताना है क्या नोटिस करता है दोपहर को, क्या नोटिस करता है ऑथर, आपको बताना है दोपहर में। और फिर है व्हाट इज हिज मदर रिएक्शन, उसकी मदर का क्या रिएक्शन रहता है? व्हाट डज सी डू, और उसकी मदर क्या करती है? तो मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यानी ये जो हाउस एट नॉट अ होम, जो आपका एक मकान है घर नहीं है, इस चैप्टर से मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। इसमें ऐसा है कि जो ऑथर है और ऑथर है
और एक उसकी मदर है। वो दोनों साथ में रह रहे होते हैं और जिस मकान में रह रहे होते हैं वो जल जाता है। तो क्या है कि ऑथर क्या नोटिस करता है, संडे को, एक दिन संडे को दोपहर को ऑथर नोटिस करता है कि उनका जो मकान होता है उसके सीलिंग से धुआं, स्मोक आ रही है अंदर, वो नोटिस करता है। और उसकी मदर का रिएक्शन होता है, दोनों साथ में बाहर आ जाते हैं, घर जलने लगता है और पूरा जलने लगता है। फिर उसकी माँ जो मदर होती है वो अंदर जाके अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके आती है। फिर वो फिर से जाती है और इम्पॉर्टेंट उसकी फ़ोटोज़ वगैरह लाती है अपने मरे हुए हस्बैंड की फ़ोटोज़ वगैरह लेके आती है। तो इसी तरीके से आंसर बनेगा इसका, मैंने आपको समझा दिया। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर। क्यों जो ऑथर होता है वो घर जलने के बाद पूरी तरीके से घर जलने के बाद क्यों रोता है? बताओ भाई क्यों रोता है? एक तो घर जलने की वजह से रोएगा, दूसरा उसके पास एक बिल्ली होती है, कैट होती है उसके पास, जो मिसिंग होती है, खोई हुई होती है। तो वो सोचता है कि उसकी बिल्ली भी जलकर मर गई, इसलिए वो रोता है। और क्वेश्चन जो थर्ड है वो है वाई इज़ द ऑथर डीपली एम्बेरस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल के अंदर जो ऑथर होता है वो डीपली यानी एम्बेरस्ड क्यों हो जाता है? ऑथर स्कूल के अंदर विच वर्ड शो इन फियर्स एंड इनसिक्योरिटी, आप किस शब्दों में बताएं? तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑथर होता है वो स्कूल में एम्बेरस क्यों हो जाता है, क्योंकि ना तो वो स्कूल की ड्रेस पहन के जाता, ना उसके पास बैग था, ना उसके पास उसकी स्कूल की बुक्स थी, ना उसके पास स्कूल के शूज़ थे। इसलिए वो घर के कैजुअल ड्रेस में चला गया, ना बैग था उसके पास, ना कुछ, क्योंकि सब कुछ तो घर के अंदर जल गया था, इसलिए वो एम्बेरस हो रहा था। क्लास 9 मूवमेंट का चैप्टर है, सब्जेक्ट है, वो यहीं पे बंद करते हैं इसकी वीडियो। और कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए ज़रूरी इसे सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मिलते हैं आपको अगली बिहाइव की वीडियो में।